आफ्टरनून एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैटर इन सराउंडिंग्स मतलब इन अवर सराउंडिंग्स, तो मैटर आया कहाँ से। तो अर्ली ह्यूमंस जो थे, एशियन और ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाइड करा है पंच तत्व में। एंड पंच तत्व जो थे वो थे हमारे एयर लैंड स्काई वाटर, एयर लैंड स्काई एंड वाटर में थे। ठीक है, ये पांच तत्व थे जो हमें पता चले कि पहले मैटर है। एशियन ह्यूमंस को पता चला कि ये मैटर है। और फिर अभी जो मॉडर्न है, मतलब इस प्रेजेंट टाइम में हम मैटर को ये कहते हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेसेस मास एंड हैव वॉल्यूम। मतलब मैटर कुछ भी एक ऐसी चीज़ है जिसके पास मास हो, जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास अपना एक वॉल्यूम हो। मतलब पेन हो सकता है, बॉटल हो सकती है, इनके पास अपना एक वॉल्यूम है और वो मास भी है, और ये मास भी है, वॉल्यूम भी है। तो ये पूरा मैटर का पूरा एक अच्छा एग्जांपल है, बॉटल है। मतलब हर चीज़ हमारे अराउंडिंग जो है वो मैटर ही है। देन मैटर को हम फिजिकल और केमिकल बेसिस पे देखते हैं। मतलब उसके मतलब इस चैप्टर में मैटर को हम फिजिकल और केमिकल बेसिस पे पढ़ेंगे। तो पहला है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मतलब मैटर जो है वो फिजिकल नेचर में कैसा है, मतलब फिजिकल कैसा दिखता है। तो मैटर जो है हमें दूर से तो लगेगा वही ये तो बहुत प्लेन चीज़ है, पर जब हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे गए होंगे, सब लोग गए होंगे, है ना। तो सब में सैंड ड्यून्स होते हैं, तो हमें तो सैंड ड्यून्स ऐसे लगते हैं भाई बड़े प्लेन है एकदम, बहुत एकदम वैसे हैं। फिर हम जो हाथ में देखेंगे तो वो एकदम सैंड ग्रेन्स दिखेंगे छोटे छोटे। तो मैटर भी ऐसा ही है। जैसे वाटर बॉटल का एग्जांपल दिया मैंने, तो वाटर बॉटल को जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे, और पार्टिकल्स होते हैं मैटर में। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी बुक में पढ़ी थी कि हम एक बीकर लेंगे, उसमें हम 100 ml वाटर देंगे, उसमें हम 1 स्पून ऑफ शुगर या सॉल्ट डालेंगे और वो डिज़ोल्व हो जाएगा। मतलब ग्लास के पास वो कोई एक्स्ट्रा या ऑर्डिनरी पावर तो नहीं थी ना कि वो सॉल्ट को खा गया, या उसके पास कोई पॉज था नहीं, तो उसने तो डिज़ोल्व कर लिया, क्योंकि जो पानी था उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थी। ठीक है, और जो पार्टिकल्स है वो कितने स्मॉल है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। मतलब हमने देखा कि पार्टिकल्स मतलब सैंड का ग्रेन तो बहुत छोटा है, फिर हम सोचते हैं कि मैटर का पार्टिकल और कितना छोटा हो सकता है। तो इसके लिए भी हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी जो थी पोटेशियम परमैंगनेट की, जिसमें 100 ml वाटर होता है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालते हैं एंड उसका 10 ml वाटर जो है हम 90 ml के बीकर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमें वो सेम रंग दिखता जाता है। तो ये कंटिन्यूसली 5 to 6 बीकर से दिखता है। तो मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे वो बहुत छोटे थे, मीन्स वो हमारे इमेजिनरी के बाहर थे। तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमारे इमेजिनरी के भी बाहर हैं। और अब आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैटर के। मतलब वो जो पार्टिकल्स, हमने पता तो लगा लिया कि मैटर के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते कि नहीं होते हैं। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, जैसे हमारे हैं आईज के, नोज के, है ना, तो पार्टिकल्स के भी होंगे। तो पहला है कि जो पार्टिकल्स हैं वो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस होगा। जैसे हमने अभी सॉल्ट वाला एक्टिविटी पढ़ा था, तो वो लिक्विड के जो पार्टिकल्स उनके बीच में स्पेस था, तो सॉल्ट उन स्पेसेस में जाकर डिपॉजिट हो गया। तो ये प्रूव करता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, और पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। ये हमें पता चला था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, और उन्होंने ये शो करा था, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो उन्होंने ये देखा था अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से कि मैटर के जो पार्टिकल्स वो बड़े तेज़ी से मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने ये इन्वेंशन करा था। तो उन्हीं के इन्वेंशन पे ये ब्राउनियन मोशन पड़ा। तो ये साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, और जो पार्टिकल्स थे मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे थे, मतलब वो मूव भी कर रहे थे और अट्रैक्ट भी कर रहे थे। तो ये भी होता
होता है एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर का। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात आती है, भाई पार्टिकल्स की बात होगी, मैटर की बात आती है। तो मैटर कितने स्टेट्स में है? मैटर 5 स्टेट्स में कंसिस्ट करता है, जिसमें से हम सिर्फ 3 पढ़ते हैं। 2 जो है वो प्लाज्मा और बीईसी, बोन्स, आइंस्टाइन एंड कॉन्डेंसेट। हम इन दोनों को इसलिए नहीं पढ़ते बिकॉज ये एक टाइम तक अपना शेप तो मतलब वो कर देते हैं पर वापस रीगेन कर लेते हैं। तो हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं जो बेसिकली है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड मतलब बॉटल हो गया एग्जांपल, बैग हो गया। तो सॉलिड जो होते हैं वो बेसिकली उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब वो ज़्यादा ना, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही उनके बीच में बहुत नैरो स्पेस होता है। वो मतलब उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत मतलब सॉलिड से कम होता है, और गैसेस में तो एकदम वो फ्री हैं पार्टिकल्स इधर उधर जाने के लिए। सॉलिड में ये भी प्रॉपर्टी होती है कि उनका एक फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और वो बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं है। मतलब हम उन्हें हैमर मारेंगे तो वो शीट्स में कन्वर्ट होंगे, वो चॉक की तरह पाउडर नहीं हो जाएंगे। चॉक भी एक तरह का सॉलिड ही है, पर वो उसके जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। और स्पॉन्ज भी एक टाइप का सॉलिड ही है, पर उसके अंदर एयर गैप्स होते हैं, तो उसकी वजह से वो उसमें जो एयर गैप्स की वजह से वो कंप्रेस हो जाता है, पर वो अपनी शेप रिगेन कर लेता है। और लिक्विड्स जो होते हैं उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, पर फिक्स वॉल्यूम ज़रूर होता है। मतलब हम उसे बॉटल बनाएंगे तो वो बॉटल के शेप में आएगा, अगर हम उसे ग्लास में लाएंगे तो ग्लास के शेप में आएगा। तो जो ये लिक्विड्स होते हैं उनका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, पर फिक्स्ड वॉल्यूम ज़रूर होती है। और जो गैसियस होते हैं उनका ना तो फिक्स्ड शेप होता है, उनका ना फिक्स वॉल्यूम होता है, और वो इजीली कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के उसके बजाय। तो और आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।